रुको। रुको। ए मुसाफिर, रुको। कहां की तैयारी है? केज़ल एल्मा की तरफ। आपने देखा कि कोसिस कितना पुरजोश था। उस्मान से लड़ने के लिए सिपाही देने के लिए भी तैयार है। तुम कोसिस की दावत में शिरकत नहीं करोगे निकोला? ठीक है, लेकिन क्यों? तुम हवा में बहते हुए पत्ते की तरह हो जो बहुत जल्द बहाव में खो जाता है। कोसिस कल तक उस्मान के साथ था। वो इतनी जल्दी मेरा एतमाद हासिल नहीं कर सकता। जैसी आपकी मर्जी उस्ताद। ये मत भूलो निकोला, जब तुर्कों के सर पर कोई परेशानी नहीं होती है तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। हम यहां उनके लिए मुसीबत बनने आए हैं। तो उस्ताद मोहतरम, अगला इक़दाम क्या होगा हमारा? बारकन को कबाइल की क़यादत संभालनी होगी। फिर मैं उस्मान से उसकी सांसें छीन लूंगा। मैं उसे फतह का ख्वाब नहीं देखने दूंगा। निकोला ने खत में शहनशाह से यीनी शेर के लिए सिपाहियों का मुतालबा किया है। सुल्तान की तरफ से आने वाले लश्कर की वजह से वो परेशान है। शायद नफरी बराबर करना चाहता है। और क्या है? तुर्कों के मुहासरे की सूरत में बहुत सी इमदाद का मुतालबा किया है, जिसमें सबसे ज्यादा शामिल है तेल। कम सर्फ। निकोला के लिए आने वाली इमदाद इस रास्ते से आएगी। इमदाद ना पहुंचने की सूरत में इनागोल की ताकत कमजोर हो जाएगी। मुझे बुरसा का बताइए। जिस जगह को आप अपनी रियासत का मरकज बनाना चाहते हैं वो बुरसा है। पानी वाले रास्ते पे जाना मुश्किल है और उनको पहुंचने वाली इमदाद को रोकने में कई साल लगेंगे। ये बहुत सी जगहों से आती है और उसकी कुल आमदन सोच से बहुत ज्यादा है। हम उसी लिए तो ये चाहते हैं। यकीनन वो सरजमीन हमारी होगी। हाँ, मगर अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम जब इन हिसार पर कब्जा कर लेंगे तो फिर हम मशरिक की तरफ से तमाम हिमायत को रोक देंगे। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होगा कि हम मगरिब की हिमायत के लिए तैयार हैं। अगर आपके रिश्तेदार शहनशाह अंद्रोनिकोस को इन हालात की खबर हो गई तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शहनशाह अंद्रोनिकोस को ये ना पता लग जाए कि इतनी अहम मालूमात आप हमारे पास लाए हैं। आर्तालूस, इन्हिसार पर कब्जा करना इनागोल को फतह करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अहम सवाल यह है कि रोगातूस की जगह कौन लेगा? बेल्जिक का नया तैकफूर, वो किसका साथ देगा? चंद नाम ज़ेरे बहस हैं तुर्गुत साहब। तस्दीक हो जाने दें, उसके बाद उस्मान साहब को मुतला कर दूंगा। जैसे ही आप मालूमात लेकर आएंगे तो मैं उसी वक्त पहुंच जाऊंगा अपना लश्कर लेकर। कोसिस और तुर्गुत साहब मेरे साथ होंगे। लेकिन पहले इन हिसार इनागोल, Bileđik, Iznik और
नस्लों की परवरिश अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी। हम लोग जो यहां निजाम आलम कायम करने का ख्वाब सजाए हुए हैं, ताबीर करेंगे उसे। कुस्तुन दुनिया को फतह करेंगे हम और अपना घर बनाएंगे उसे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुशहाली और अमन की तलाश तो हर कौम का हक होता है उस्मान साहब, और सबसे अहम ये कि ये जो हर वक्त की जंग और जदल रहती है, उससे छुटकारा पाएंगे हम। तो उन जमीनों पर इंसाफ के साथ हुकूमत की जाएगी। जंग जीतना मालूमात पर मुनहसर है उस्मान साहब, और आपके पास इसकी कुंजी है। दिलों में है फतुहात की कुंजी, बाकी तो सिर्फ वसीले हैं और कुछ नहीं। वो समझते हैं कि हमें तबाह कर दिया या हम लाचार हो गए होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरुआत की है हमने, और ये फतह का वक्त है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। आलाजा शिफा खाने में जाओ और जो कुछ मैंने कहा था जल्दी से लेकर आओ। सिपाहियों, जहरा को जल्दी से पिंजरे वाले खैमे में ले जाओ। गुमराल अब्दाल को खबर कर दो। बाला खातून, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया बाला खातून, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। बाला खातून, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये कैसा कबीला है बाला खातून? यहाँ हमेशा एक नई मुसीबत आ जाती है। सेल्वी खातून, अपने अल्फाज पर गौर करें जरा। मैं ताजियत के लिए आया था, लगता है ये वक्त मुनासिब नहीं है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। कॉर्नेलिया को जहर दिया गया है। यही जहर शेख अदाबाली को दिया गया था। सरदारान, मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि आप यहां पर क्यों इकट्ठा हैं। हमें एक अहम मसले पर बात करनी है। काई कबीले में हर जगह जासूस हैं। हम केजल बेगलो कबीले के तौर पर जितना हो सका उस्मान साहब के साथ हैं। उमर साहब की वसीयत भी यही थी। आप जो चाहे कह सकते हैं, आपका भी हक है। उमर साहब और इवाज साहब, ये दोनों तब शहीद हुए जब उस्मान साहब के पास आ रहे थे, और मैं यहां हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। बताइए मुझे, वो यहां किस लिए आ रहे थे? तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए, कुजुल एल्मा तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो शख्स अपने कबीले की हिफाजत न कर सका, वो कैसे कुजुल इल्म तक पहुंच सकता है? बताइए। बारकन साहब, उमर साहब की शहादत के वक्त आप उनके साथ थे। जब आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके तो आप सरदार कैसे हो सकते हैं? आप ठीक कहते हैं, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका और शहादत मेरे नसीब में नहीं थी।
लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं जंग से कभी भी नहीं घबराया, पीठ फेर कर नहीं भागा। शिकस्त से दो चार होने तक बहादुरी से लड़ा, और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। आप लोग गाफिल हैं। हम में से बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। इस तरह का सवाल करना सही नहीं है। आप जारी रखें बारकन साहब। सऊद काई का दिल है, वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। और यहां सरहदों को बहाल करने और नए इलाकों को फतह करने के लिए हम उस्मान की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सरदार चले गए हैं। अगर आपको सरदार की जरूरत है, मेरे लिए खुशी की बात है। मैं फकीर हूं, लेकिन मेरा कबीला अमीर होगा। अल्लाह आपसे राजी हो इब्राहिम फकीह। शुक्र है इसकी सांसें चल रही हैं। ये पिला दीजिए। शिफा देने वाला अल्लाह है बेटी, हम सिर्फ वसीला बनते हैं। माशाअल्लाह, आप तो जहर को बहुत पहचानते हैं। लगता है आपको इसमें काफी दिलचस्पी है। इल्म आलम को जानने से आता है, जहर भी इसी आलम का हिस्सा है। अच्छा हुआ मुझे जहर का इल्म था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शेख और अब कॉर्नेलिया। आपका एहसान कैसे उतारेंगे? आप आज हमारे कबीले में रहें, हमें खुशी होगी। उस्मान साहब भी आने वाले हैं, आपसे मिलना पसंद करेंगे वो। इब्राहिम फकीह। उस्मान साहब, आपने तो मकरूज कर दिया है मुझे। अब तो दुगना मकरूज हूं। रात का खाना मेरे साथ खाइए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, लेकिन आज का दिन काफी थका देने वाला था। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर आराम करना चाहता हूं। सिर्फ कॉर्नेलिया ही है जिसने मारी को आखिरी बार देखा था, इसीलिए मुझे उस पर शक हुआ। लेकिन अब उसे भी जहर दे दिया गया है जनाब। गद्दार हम में से कोई है। जहरा खुद से ऐसा नहीं कर सकती है। कौन उसे ये करने पर मजबूर कर सकता है? उसी से पता चल जाएगा ये।
आप क्या कहती हैं वालिदा? पहले तो मुझे कॉर्नेलिया पर सिर्फ शक ही था उस्मान बेटा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि खाने में जहर उसी ने मिलाया था। उसने बाला को ये बताया कि उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन खाने में जहर उसी ने डाला। हाय आयशा हाय, इसी ने मेरी प्यारी आयशा से खाना लिया था। जब उसे ये मालूम हुआ कि बाला को उस पर शक है तो उसने खुद ही जहर खा लिया, ऐसा ही है ना? मतलब उसने अपनी जान खुद खतरे में डाली है। उसकी हालत तो बहुत खराब थी। वो ऐसा करेगी वो। देखा, इब्राहिम फकी फिर से आ गए। जब भी हमें जरूरत पड़ती है इब्राहिम फकीह मदद के लिए आता है। आहा, मेरे प्यारे बेटे, आप गौर करो, आपका भाई बेकसूर था, मेरे बच्चे बेकसूर मारे गए। वालिदा, मैं आपको ये बता नहीं सका, माफ कर दीजिएगा। क्या? गुंदूज भाई और आयशा खातून दोनों जिंदा और सलामत हैं। ओह, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है खुदा का। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन किसी को भी इसकी खबर ना हो। दुश्मन इंतहाई चालाक है। हम उसका मुकाबला इसी तरह ही कर सकते हैं, चंद सिपाहियों और आपके सिवा कोई नहीं जानता। बाला, हमें उनके साथ के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए तुम जहरा खातून से बात करो जाके। आप फिक्र ना करें जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ झरकुताए। ओ, मेरा भांजा है। हाँ, आ जाओ मेरे पास मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई हेल्प? बहुत ही दिलेर सिपाही बनोगे तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बहादुर भांजा। हाय माशाल्लाह। इंतहाई बहादुर होगा, बड़ा होगा। अगर ये सही से सोएगा तो जल्दी बड़ा होगा। तुमने अभी क्या सुना चरकुताए? तुमने कहा वो सोएगा? हाँ, तो फिर सोया क्यों नहीं? उसे नींद नहीं आई। पागल लड़की, वो बेचैन था, अपनी माँ को पुकारता रहा। माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह। तुम सिर्फ अपनी माँ को पुकारते रहते हो। हाँ खाई। क्या हाल है? बिल्कुल सही सर। जनाब इस तरह से सोना इनके किसी काम का नहीं। गुर्बत का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर हमने क्यों छोड़ दिया उसे? बारकन, हमने दिखावे के लिए सोना दे दिया है, लेकिन ये दिखावा एक सरदार का दिखावा था जो किसी मकसद के लिए था। ये दिखाने के लिए कि तुम वो सरदार बनोगे जो मगरूर नहीं हो जाएगा। तुम उनसे एक वादा करोगे बारकन, तुम उनको एक ख्वाब दोगे और वो सब के सब उस ख्वाब में उलझे रहेंगे। ये लोग अमन और सुकून पसंद करते हैं। ये इत्तेहाद और माश पसंद करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये सब दुश्मनों और जालिमों को तबाह करने पर मुनसिर होता है। इसी वजह से बारकन, तुम सबको अपने काबू में रखोगे।
काबू में। छापा मारना हमारी कमजोरी है। तुम उनकी कमजोरी देखकर उन पर हमला करो। ऐसा लगता है कि बारकन किसी का पीछा कर रहा है। वो फकिया से ऐसी क्या बात कर रहा है? वो क्या करने जा रहे हैं यही जानने के लिए हमने उन पर नजर रखी हुई है। हम आखिरकार जान लेंगे। सिपाहियों, ये वो रास्ता है जो इन्हिसार की तरफ जाता है, मगर इन दीवारों के पीछे सिर्फ इन्हिसार नहीं है। इन दीवारों के पीछे इना गोल है। कल तक तो हमारे दुश्मन गिहातुर और वजीर आलम शाह थे, और आज हमारे सामने और बदतरीन दुश्मन है। ये तो वाज़ेह है, जब तक इस सरजमीन पर हमारी रियासत कायम नहीं हो जाती, वो हमारे मकसद को रोकने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब ये जो वक्त है, ये सिर्फ फतुहात का वक्त है। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! या! या! आ जाओ! आ जाओ! आ जाओ! बारकन साहब, आप यहाँ हैं? सेल्वी खातून भी यहाँ हैं। तो फिर उमर साहब की बेटी मलहून खातून क्यों नहीं है? मालहून खातून आराम कर रही हैं। अगर उनके लिए मुनासिब हुआ तो हमारे दरमियान जरूर शामिल होंगी। उनकी मौजूदगी के बगैर ही सरदार मुंतखब कर लेंगे। उनकी भतीजी यहाँ मौजूद है, क्या ये काफी नहीं है? अभी दोनों कबीलों के लिए खुद को जिम्मेदारी के लिए चुना है। जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी सरदार बनने के लिए खड़ा नहीं है। इस वजह से हम लोग यहां पर सिर्फ इसी फैसले के लिए जमा हैं। आपका ऐसा सोचना गलत है। इससे ज्यादा भी अहम मामलात हैं, और आपका एक मध्य मुकाबिल भी है। बोले, वो कौन है? वो उस्मान साहब हैं, और मलहून खातून उस्मान साहब की ज़ौजा है। उमर साहब के अहकामात वाज़ेह हैं हम पे। इसलिए बारकन साहब, केजल कबीले के सरदार के तौर पर हम हमेशा उस्मान साहब के ताबे रहेंगे। ये रहा आपका सोना। चलो। हसन साहब, क्या आप मुझसे डरते हैं? मैं नहीं डरता बारकन साहब। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम उस्मान साहब से डरते हो। तुम उसके खिलाफ होने से डरते हो। अपने कबीले की भलाई का ख्याल रखने वाला दूसरे कबीले के ताबे कैसे हो सकता है? मैं कबीले की भलाई के लिए अपने घोड़ों पर सवार होकर सरहदों तक पहुंचा। मैं रास्ते में लड़ाइयों में शामिल हुआ। मेरे सिपाही शहीद हुए। हसन साहब, मैंने वो सिक्के इसलिए नहीं दिए कि आप उन्हें रद्द कर दें। वो सिक्के मैंने तुम्हारे कबीले के गरीब लोगों को दे दिए हैं।
सिक्कों का मुस्तरद करना जाहिर करता है कि आप लोगों के बारे में नहीं सोचते। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सरदारान, क्या आप उस्मान साहब को चाहते हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत भी ना कर सके? आपके सरदार होने के तौर पर और कबीले की सलामती के लिए मैं खुद को इस जिम्मेदारी के लिए पेश करता हूं। अपनी राय बताइए। हम बारकन साहब के साथ हैं। मैं भी बारकन साहब के साथ हूं। मैं भी बारकन साहब के साथ हूं। हसन साहब, बारकन साहब एवाज साहब के होने वाले दामाद हैं। उनकी बात दुरुस्त है। मैं भी इन्हीं के साथ हूं। शुक्रिया। मैं भी बारकन साहब के हक में हूं। मुझे आपकी बहन का अफसोस है तकफुर कोशिश, लेकिन एक तुर्क से शादी करके वो अपना अंजाम खुद ले गई। मैं अपनी बहन मारी का बदला ले चुका हूं, गवर्नर मैथ्यूस। उस्मान के भाई को मैंने जहन्नुम में भेज दिया जहां उसका जाने का हक था। लेकिन अगर आपने दोबारा मुझसे इस किस्म की बात की तो मैं शायद अपने गुस्से पर काबू ना कर पाऊं। ठीक है, अब तुम मुतमईन हो जाओ। जहां तक मेरे मुतमईन होने की बात है तो मुझे एक एक करके तमाम तुर्कों को मारना होगा, और ये सब मुझे कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कुछ ही देर में तुर्गुत यहां पहुंचने वाला है। बदले की आग उसके दिल में भी उतनी ही है जितनी मेरे, लेकिन उसके सामने इस तरह की कोई बात नहीं करना गवर्नर। मैं अपने किले में हमेशा एहतियात से ही बात करता हूं कोशिश, जिस तरह मैं अपने इत्तेहादियों से करता हूं। वैसे इतने सारे सिपाहियों का इंतजाम कुछ गैर जरूरी नहीं है गवर्नर। मैं तुर्क की मेजबानी कर रहा हूं, यह भी काफी नहीं। जनाब, वो आ गए हैं। सरदारी मुबारक हो आपको बारकन साहब। हमारा रास्ता हक का है, हम अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्द ही दावत करेंगे। मैं सरदार के तौर पर चुना गया, लेकिन मैं उस्मान साहब के खिलाफ नहीं हूं। जब इन मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे तो हम अपनी ईद मनाएंगे और मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करेंगे। बहुत शुक्रिया। तुर्गुत, ये गवर्नर मैथ्यूस हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम पहले तुर्क हो जो मेरे किले में खाना खाएगा। बहुत से तुर्क आपके महल में खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्ती के लिए आएंगे और जाएंगे। क्या ये भी हमारे साथ मेज पर बैठेगा? ये मेरा भाई है, यकीनन साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन उस सूरत में जब ये आपके लिए ठीक हो। जब तक ये मुझसे दूर रहेंगे तब तक मुझे कोई मसला नहीं। चले आए, तशरीफ रखें। तकफूर कोशिश के सिपाही हूं, आपने देर कर दी है। हम तकफुर कोशिश के अहकामात पर अमल कर रहे थे। यहीं इंतजार करें।
पता नहीं निकोला अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। निकोला आमतौर पर देर नहीं करता, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं।